बिठाओ, ये बैठने का स्थान नहीं है। तो एक पंडाल छोटा पड़ रहा है उसका तो क्या करें। अब तो हमने तो सोचा भाई इतने नहीं आएंगे पब्लिक तो, और बाकी और बड़ा बना देते हम तो। आज संडे है, बाकी तो संडे फंडे सब आ रहे एक ही बराबर चले देते। देखो यहाँ हम नए थे, मतलब बाकी तो बहुत ज्यादा पंडाल बड़ा बनाते हैं, परंतु यहाँ हमने सोचा भाई हम जानते नहीं, बड़ी बड़ी कथाएं ज्यादा सुनने के शौकीन होते। आजकल बाहर के आते हैं दोस्त के, तो फिर उनकी कथा ज्यादा सुनने के लिए, मतलब जिनको मालूम नहीं होता उनको भी मालूम पड़ जाती, परंतु यहाँ मालूम होने के बाद भी दूर से नहीं आता। कहीं कोई घटा का महाराज मनसा का वाकई बने आप अच्छे, परंतु विशेष तौर से ध्यान देना, कथा तो सुन रहे हो, थोड़ा विचार करना कभी कथा सुनी कि इतनी विस्तार से या नहीं सुनी। ऐसा मन में आपको रिजल्ट लेना है, न तो महाराज को कहना न किसी को कहना, परंतु ऐसा मन में विचार करना है। कभी बहुत सारी कथाएं चलती है, परंतु इतने विस्तार से कभी कथा सुनी हो तो बताना कभी, मतलब आपको भगवान की कसम है मन में पक्का रिजल्ट देना। रिजल्ट कैसे होता है, हम तो आपको थोड़ा परेशान तो होते हो, समय ज्यादा लगता है, परंतु इतनी विस्तार से कथा आपको सुनने में नहीं मिलेगी कहीं। सब अपना टाइम फिक्स रखते हैं महाराज लोग, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। हम आपको व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलते कोई एक भी, बाकी नीचे नहीं बोलते हम तो, चाहे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु सब अपना समय देखते रहते हैं। 3 बज गए क्या, टाइम हो गया, छोड़ देते कथा को, 3 बजे। शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, शरीर को मजबूत पाष्ट पुष्ट बनाना चाहते, शरीर को सजाते। अभी सत्संग में सुना ना आपने, हमें शरीर की परवाह नहीं, शरीर चाहे आज राख बने चाहे कल बने, हम भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए आए हैं, चाहे सुने न सुने तो भी हम तो भगवान का नाम ठाट बाट से लेंगे अच्छी तरह से, और आपका भी भलाई होगा, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। केवट जब चरणामृत दे रहा था, माता सीता लक्ष्मण जी को कह रहे थे, अरे लक्ष्मण जी देखो देखो, हमने तो कभी चरणामृत नहीं लिया, क्या करें हम भी ले लें क्या, इतना महत्व है क्या चरणामृत का। आज लक्ष्मण और सीता जी लाइन में लेट करके मेरे भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं। राधे राधे। वो चरणामृत सबको पिलाऊं, चरणामृत सबको पिलाऊं, मैं तो फूलों की भेंट चढ़ाऊं, मैं तो फूलों की भेंट चढ़ाऊं। वो ऐसा समय बार बार, ऐसा समय बार बार, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार, आता नहीं सरकार। वो सुनो सुनो प्राणाधार, सुनो सुनो प्राणाधार, कैसे बिठाऊं नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, ओ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भगवान के चरण धोते हैं, चरण धो करके फिर मेरे भगवान को कह देती कि हाँ बैठना, थोड़ा वापस आ रहा हूँ। अरे लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता, भैया इसको तुमने माथे पे बिठा रखा। अरे लक्ष्मण शांत रहे, अब ये बिल्कुल ही मना कर देगा तो फिर क्या करेंगे, शांत रहे। और फिर जाता है, केवट दौड़ करके जाता है और अपने पूर्वजों के जो फूल पड़े हुए थे, फूल रखते हैं, उनको फूलों को लेकर के आता है और कहता है कि फिर इस चरणामृत से गंगा में तो उद्धार होवे न होवे, इस चरणामृत से इस फूलों का भी उद्धार हो जाएगा। आज मेरे राम जी के समक्ष आज अपने पूर्वजों का, पितरों का, सबका उद्धार करवा देते हैं केवट। वाह वाह, मौका बार बार नहीं आता, मौका तो भगवान कभी कभी देते हैं जीवन में बहुत बार, परंतु हम मौके को चूक जाते हैं, हम अवसर खो देते हैं। अवसर तो बार बार देते हैं मेरे प्रभु आपका जीवन का सफल बनाने का, परंतु हम जीवन को सफल बनाते नहीं बल्कि उस अवसर को खो देते हैं। अवसर को कभी मत चूको, अवसर आते हैं जीवन में बहुत बार, अवसर बहुत बार आते हैं, अवसर मत चुको और अपने जीवन का लाभ उठाओ। अब मेरे भगवान को
नाव में बिठाता है केवट और नाव में बिठाता हुआ धीरे धीरे नाव चला रहा है। क्या आनंद से मस्ती से गाता हुआ नाव चला रहा है। वो धीरे धीरे से नाव चलाता, धीरे से नाव चलाता, ओ धीरे धीरे से नाव चलाता, वो तो गीत खुशी के गाता, अरे वो तो गीत खुशी के गाता। वो कहता मन में है यूं जाते, कहता मन में है यूं जाते, वो सूरज सुन लो मेरी बात, सूरज सुन लो मेरी बात, होनी चाहिए नहीं रात, होनी चाहिए नहीं रात। मैं कैसे सूरज सुन लो मेरी बात, सूरज सुन लो मेरी बात, होनी चाहिए नहीं रात, होनी चाहिए नहीं रात। कहता मन में है यूं जात, कहता मन में है यूं जात, तुम्हें नाव में, ओह कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। हाँ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव, तेरी लागी मुही राम, कैसे बिताऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, तेरे लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। श्री रामदवार भगवान की। आज भक्त के मन में इतनी प्रसन्नता है कि मैं राम को नहीं छोड़ना चाहता, मैं तो भगवान के साथ में ही रहना चाहता हूँ। किसी भी भक्त को भगवान को छोड़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, प्रसंग पर ध्यान देना। हर एक भगवान का भक्त जो वो होता है जो भगवान को कभी छोड़ने की इच्छा करता ही नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को उस तीर्थ पहुंचा दूंगा तो मेरा साथ छूट जाएगा, तो मैं क्यों ना उस तीर्थ ले जाऊं ही नहीं भगवान को। और सूरज से कह रहा, अरे ओ सूरज नारायण भगवान सुन लो, आज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आप अस्ताचल की ओर जाओ ही मत ना। मैं तुम अस्ताचल की ओर तुम नहीं जाओगे तो मैं भगवान को गंगा में घुमाता रहूंगा, उस पार ले जाऊंगा ही नहीं। राधे राधे। तुम अस्ताचल की ओर मत जाना, मैं भगवान को उस पार ले जाऊंगा ही नहीं। आहा, ऐसी भगवान को अपने साथ रखने की लालसा हो तो भगवान सदा सदा आपके साथ रहते हैं। और नाव चली गंगा की धारा, नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा, राम लखन को पार उतारा। नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा, नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। प्रभु नाम उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई, लेने लगे प्रभु नाव उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। मैंने तुमको पार किया प्रभु, मैंने गंगा पार किया, तुम भव से पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। आ जाना पर गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। ओ मैंने गंगा पार किया, मैंने गंगा पार किया, भव से पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। बोली राम दरबार भगवान की। जब गंगा पार उतारता है, गंगा पार उतारने के बाद मेरे भगवान जब नाव से उतरते हैं तो माता सीता की तरफ देखते हैं। देवी सीता, क्योंकि भगवान के पास कुछ देने के लिए नहीं था, मेरी माता सीता अपनी अंगूठी निकाल करके दे देती जो राजा जनक के द्वारा उनको दी गई थी। अंगूठी लेकर के मेरे भगवान केवट को देने लगते हैं। केवट मना कर देता है, ओ भैया, ओ प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी और हमारी जाति एक है।
ऐसा कहते ही जब लक्ष्मण को फिर क्रोध आ गया, भैया क्या कह रहा है ये केवट, ये भील जाति का है, हम रघुवंशी है, और ये कह रहा है कि हमारी और तुम्हारी जाति एक है। भाई भाई बता रहा है, क्या कह रहा है केवट? ओ जैसे तुम हो केवटिया वैसे हम, ओ जैसे तुम हो केवटिया वैसे हम है, भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने नदिया की है पार, मैंने नदिया की है पार, तुम भी करना भव से पार, तुम भी करना भव से पार। परमानंद की पुकार, परमानंद की पुकार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, हाँ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लगे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, ओ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव। भोले राम दरबार भगवान की। आप और हम तो भाई भाई है, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। लक्ष्मण को क्रोध आता है, लक्ष्मण कहता भैया ये क्या कह रहा है, हम तो रघुवंशी है। अरे भैया लक्ष्मण तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारी जाति के लिए नहीं कह रहा है, ये मेरी जाति के लिए कह रहा है। मैं और ये दोनों, हम दोनों भाई है भैया। तू, अरे भैया मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अरे तू भाई है भैया, इस शरीर का भाई है तू, ये तो मेरा सगा भाई है, ये भी केवट है, मैं भी केवट हूँ। आप केवट कैसे हो प्रभु? ये गंगा पार उतार रहा है, मैं बहु से पार उतारता हूँ, इसलिए मैं भी केवट हूँ, ये भी केवट है। ये गलत नहीं कह रहा है भैया, तू चिंता मत कर, ये सही कह रहा है। और वो कह रहा है कि भाई भाई से लेना शर्म होता है, मैं नाई का नुकू न ले तो मैं था का नुकू शर्म ले। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, धोबी भी न ले। अरे देत मजूरी आज जाति को न बिगाड़ियो, जाति को बिगड़ जाती है, जाति से जाति वाले ले लेते तो। अरे प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, क्या बात। अरे मैं आऊंगा जब तोरे घाट तो पार मुझे उतारियो। क्या बहुत बड़ी बात कह दी प्रभु। मैं नहीं लूंगा आपसे, क्यों कि जब आप आज मेरे घाट पर आए हो, जब मैं आपके घाट आऊँ तो मुझे भी पार उतार देना, बराबर हो जाएंगे प्रभु। बस ये मन में इच्छा हो किसी की, ये मन में इच्छा हो। आप तो जाते हो भगवान को कहते हो भगवान मुझे धन दे देना, मुझे रुपया दे देना। अरे ऐसा क्यों मांगते हो? भगवान को कहो कि प्रभु मुझे मनुष्य जीवन आपने दिया है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे बहुत से पार उतार देना। ये वरदान मांगो भगवान से, तो जीवन सफल हो जाएगा। राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, मेरे भगवान सुन जाए कि आपको बहुत से पार उतार दे। आज केवट कहता है कि प्रभु आप मुझे दे रहे हो, परंतु मैं क्या लूं आपसे? मैंने आज क्या नहीं पाया ये बता दो प्रभु। आज मेरे जन्म जन्मांतर के पाप छूट गए हैं। हरिनाथ आज मैं काहन पावा, काहन पावा, मीत दोष दुख तारित दावा। आज मैं काहुन पावा, काहुन पावा, मीठे दोष दुख तारित दावा। अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे कीर्ति बार जो प्रभु कछु देवा, जो कछु देवा, प्रभु प्रसाद में सिर भर लेवा। कीर्ति बार प्रभु जो कछ देवा, जो कछ देवा, प्रभु प्रसाद में सिर धर लेवा। अरे नाथ आज में काहुन पावा, काहुन पावा, मीठे दोष दुख तारित दावा। नाथ आज में
बोली राम दरबार भगवान की। केवट कह देते कि प्रभु मैं नहीं लूंगा आपसे, बस मैंने आज क्या नहीं पाया, मैं सब कुछ पा लिया, मैंने जन्म जन्मांतर का पुण्य कमा लिया मैंने, मैं नहीं लूंगा आपसे। फिर ये नाव किसी दूसरे की नहीं, ये आपकी नाव है, मैं भी आपका, मैं अकेला नहीं, मैं पत्नी और पुत्रों सहित मैं आपका ही तो हूँ, मैं दूसरों का नहीं हूँ प्रभु, मैं नहीं लूंगा कुछ भी। और प्रभु फिर भी आप नहीं मानते हो तो फिर मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ प्रभु कि जब आप वापस पधारोगे तो फिर मैं आप जो कुछ भी प्रसाद दोगे उसमें मैं सिर धर लूंगा, मैं माथे चढ़ा लूंगा प्रभु जो आप दोगे। ऐसा क्यों कहा बताओ? केवट ने ऐसा क्यों कहा? अभी तो नहीं ले रहा, अभी जो वापस आएंगे तब क्यों ले लेगा? केवट ने इसलिए कहा कि मान लिया भगवान देना चाहते हैं, अभी ले लूंगा तो मेरे प्रभु मेरे पास वापस आएंगे नहीं, और यदि अभी नहीं लूंगा तो जरूर एक बार वापस मेरे पास आएंगे और मुझे एक बार फिर मेरे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। राधे राधे। उनके मन में मेरे प्रभु के दर्शन की फिर लालसा थी कि वापस आए तब भी मुझे दर्शन देकर की जाए, इसलिए कह रहे हैं अरे फिरती बारे प्रभु जो कछु देवा, जो कछु देवा प्रभु प्रसाद में सिर धर लेवा। कि नाराज हो वहां पर नाराज ही रहो। केवट से मेरे भगवान विदाई लेते हैं। ये ज्यादा न डब्बा दे रहा केवट जी ने, आगे दगाना आप रखिए। आगे जाते हैं मेरे भगवान भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम से भारद्वाज मुनि उनका स्वागत करते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम पर पधारते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाकर के वाल्मीकि जी मेरे प्रभु का सम्मान करते हैं। वाल्मीकि जी को मेरे भगवान प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी से पूछते हैं प्रभु गुरुदेव मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी 14 स्थान बताते हैं, अभी हम नहीं बता सकते आपको। जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान, जिनके कान समुद्र के समान हो, आपकी कथा सुनते सुनते कभी कान थके नहीं, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के आप सदा निरंतर निवास करो। शरीर में 14 स्थान बताए और अंत में कह दिया वाल्मीकि जी ने कि प्रभु आप कहाँ नहीं हो ये बताओ ना। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक। फिर भी कह दिया कि प्रभु आप एक मनुष्य लीला करते हुए मुझे स्थान पूछ रहे रहने का, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप तो सब जगह व्याप्त हो, फिर भी आप चित्रकूट में जाकर के निवास कीजिए। बहुत पवित्र स्थान है चित्रकूट स्थान। मेरे भगवान चित्रकूट की तरफ पधारते हैं। इधर सुमंत वापस अयोध्या लौटते हैं। दशरथ जी पूछते कि मेरा राम वापस नहीं आया, तो नहीं बोलते तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राम राम बोलते हुए दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं। भरत जी को बुलाया जाता है, भरत जी वापस आते हैं ननियाल से, अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो आज सब मायूस है, कोई बोलते नहीं। और वैसे ही भरत जी को स्वप्न आया था ननियाल में कि हो न हो मेरे पिताजी मेरे भाई या कोई न कोई घर से एक सदस्य चला गया है। और जब आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी नहीं है। माता कैकेयी के कक्ष में गए, माता मेरे पिताजी कहाँ? सदा मेरे पिताजी आपके पास रहते हैं, आज मेरे पिताजी क्यों नहीं है यहाँ? माता ने कहा कि तेरे पिताजी मेरे यहाँ नहीं है बेटा, तेरे पिताजी चल बसे हैं। मेरा भैया राम कहाँ है? तेरा भैया राम भी वनवास चले गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे लिए राज्य मांगा है और उनको वनवास मांगा है, इसलिए वनवास। अरे माता तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम तो मेरी दुश्मन हो। तुम जब पैदा हुआ था मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया तुमने? तुम मेरी माँ नहीं हो। तुझे मालूम नहीं कि रघुवंश में जो क्षत्रिय वंश में जो बड़ा होता है उसका अधिकार होता राज्य पे, मेरा अधिकार नहीं था। तूने फालतू क्यों कष्ट दे दिया मेरे भैया को? मेरे कारण आज के बाद मैं तुझे मां नहीं कहूंगा, बस तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। ऐसा कहकर के रुदन करते हुए
भरत जी बाहर निकल जाते हैं। उधर माता कौशल्या को मालूम होता है कि मेरा बेटा भरत आया है। कहीं दो दुख मेरे बेटा का सामने है, एक तो पिता का स्वर्गलोक गमन, दूसरा राम का वनवास। ऐसे दो दुख को देख करके मेरा भरत कहीं ऐसा ही न हो जाए, इसलिए माता रोती हुई दौड़ती हुई आ रही। मेरे भरत को आश्वासन देने वाला कोई नहीं है, और इधर भरत भी रोता हुआ उधर जा रहा है। माँ को देख करके धराम से गिर जाता है। माता कौशल्या अपनी गोद में बिठा करके भरत को सहती, अरे बेटा शांत हो जा। अरे माँ, मेरे कारण आज पूरा परिवार तहस नहस हो गया है, ऐसा मेरे माँ सांत्वना देती है। भरत जी पूरी अयोध्या नगरी को लेकर के आज चित्रकूट में गुरुदेव वशिष्ठ राजा जनक को साथ में लेकर के चित्रकूट में मेरे प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ी धूल दिखती, लक्ष्मण जी वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं और भगवान को कहते हैं कि अरे प्रभु, वो भरत सेना लेकर के आ रहा है, आप कहीं छिप जाइए। सीता को लेकर, भाभी को लेकर के, माता को लेकर के मैं लक्ष्मण का भरत का सामना करूंगा। मैं आज भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो आपसे लड़ने के लिए आ रहा है। मेरे प्रभु श्री राम कहते कि लक्ष्मण, तुमने ऐसा गलत विचार क्यों कर लिया? गलत विचार क्यों कर लिया? भरत, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे राज्य की इच्छा हो तो मैं भरत को कह दूं कि वो वनवास रह जाएगा और तू राज्य कर जा। तूने भरत के लिए ऐसा क्यों सोच लिया? भरत दौड़ करके आते हैं और राम जी दौड़ करके भरत की तरफ जाते हैं। भैया राम, भैया राम, भैया भरत, भरत भरत, दोनों भाई गले मिलते हैं। हाँ, आज दोनों भाई प्रेम से भाई हो तो भरत जैसा खूब कोशिश करता है। भरत कहता है कि भैया मैं वनवास जाऊंगा, तुम राज्य करो, तुम्हारा अधिकार राज्य पे। परंतु भगवान ने कहा कि मैं, देखो राम कथा होती तो मैं इस प्रसंग को बहुत 1 घंटे तक आपको विस्तार से सुना था, परंतु इतना नहीं ले सकता। भगवान ने कहा कि देखो पिताजी की आज्ञा का मैं पालन करूंगा, कि मैं करूंगा आपकी जगह पालन। तो नहीं, जब मैं ऐसा ही होता, मैं बन जाने के लायक नहीं होता, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते, मेरा शरीर ऐसा ही होता तो तुम जा सकते थे। अब मैं तुमको प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं भेज सकता, तुम वापस जाइए। तो उन्होंने कहा कि एक भक्त को किसी भगवान का कुछ आधार चाहिए, तो क्या आधार मांगा? भरत ने कहा कि प्रभु मैं अकेला नहीं रह सकता, कुछ न कुछ आधार दीजिए, आपकी चरण पादुका मुझे दे दीजिए, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। मैं प्रभु श्री राम चरण पादुका दे देते हैं। चरण पादुका लेकर के भरत वापस अयोध्या लौटते हैं। चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजमान करते हैं। नंदीग्राम में रह करके खड्डा खोद करके नीचे रहते हैं। 14 वर्ष तक अयोध्या में प्रवेश नहीं करते हैं, जूते चप्पल नहीं पहनते। प्रभु श्री राम चित्रकूट में 10 साल तक निवास करते हैं। उसके बाद मेरे भगवान आगे बढ़ते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम पर जाते हैं। माता अनुसुईया सीता जी को आशीर्वाद देती है। अत्रि मुनि आज मेरे प्रभु श्री राम को अस्त्र शस्त्र भेंट करते हैं कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी इन अस्त्र शस्त्रों की। अत्रि मुनि को आज मेरे प्रभु कहते हैं कि तुम भले यहाँ रह सकते थे, परंतु यहाँ कोई राक्षस नहीं आ सकता, इसलिए तुम यहाँ से पंचवटी में जाकर के अगस्त ऋषि से भेंट करके पंचवटी में निवास करते हैं। देखो बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु हम अभी नहीं कर रहे हैं। पंचवटी में मेरे भगवान कुटिया का निर्माण करते हैं। लक्ष्मण को कुटिया बनाने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण कुटिया के लिए सामग्री लेने के लिए जाता, तब तक मेरी माँ सीता को मेरे भगवान अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं और अग्निदेव वापस माया की सीता मेरे प्रभु श्री राम को भेंट कर देते हैं। लक्ष्मण को मालूम नहीं था और लक्ष्मण कुटिया का निर्माण, भव्य कुटिया का निर्माण करते हैं। एक दिन उधर मौसी आती है, शूर्पणखा सुंदर रूप बना करके मेरे प्रभु से विवाह करने की इच्छा करती है। लक्ष्मण के पास भेजते हैं, नाक कान काट देते हैं और शूर्पणखा खरदूषण के पास जाकर के रुदन करती है। खरदूषण सेना लेकर के आते हैं। मेरे प्रभु श्री राम अकेले ही खरदूषण की सेना को मार देते हैं, अनेक रूप बना करके। खरदूषण के बाद शूर्पणखा रावण के पास जाकर के विलाप करती है। रावण मारीच को लेकर के सहायता लेकर के, मारीच मना करता खूब, परंतु
जब मारीच को रावण मारने लगता तो उन्होंने कहा कि जब तेरे हाथ से क्यों मरूं, फिर तो प्रभु श्री राम के हाथ से मरने में ही फायदा है। ये माया का हिरण बन करके आता है और कुटिया के पास घूम रहा था कि माता सीता की नजर पड़ी। माता सीता ने कहा कि ऐसा स्वर्ण नरक तो मुझे अयोध्या में जब 14 वर्ष के बाद चलेंगे तो महल में शोभा देने के लिए चाहिए, आप इसको लाइए जल्दी। त्रिया हट के बजाय के हिसाब से मेरे भगवान माया की हिरण की तरफ दौड़ते हैं। पीछे लक्ष्मण को सीता का ध्यान रखने के लिए कहकर के चले जाते हैं। माया का हिरण आगे आगे दौड़ता हुआ जाता, थोड़ी देर पीछे देखता, फिर आगे दौड़ता, फिर पीछे देखता, फिर आगे दौड़ता। मेरे भगवान राम बाण लगाते हैं माया का मारीच। आज हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण कहकर के प्राण छोड़ देता है। मेरी माता सीता लक्ष्मण की आवाज कान में आती है। माता सीता घबराती है और माता सीता लक्ष्मण जी को कहती है कि अरे सीता रोई बन में राम को विचार के, राम नहीं लौटे आए मृगा कुमार के, राम नहीं लौट आए मृगा कुमार के। सिया जी तो रोई वन में राम को विसार के, सिया जी तो रोई वन में राम को विसार के। राम नहीं लौट आए मृगा कुमार के। अरे जाओ तो जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, और जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ। अरे विपदा पड़ी है प्रभु में जाके बचाओ, विपदा पड़ी रे प्रभु में जाई के छुड़ाओ। हर चैन नहीं आए मुझको जब से गए लौट के, वो चैन नहीं आवे मुझको गए जब से छोड़ के। राम नहीं लौट आए मृगा कुमार के, राम नहीं लौट आए मृगा कुमार के। अरे माता लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई में संकट है, वो पुकार रहे हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण पुकारे, लक्ष्मण जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी कहते कि माता मेरे भाई में कोई संकट नहीं आ सकता, आप चिंता न करो। अरे बोले योर बोले लक्ष्मण दो कर जोड़ के, बोले रे बोले लक्ष्मण दो कर जोड़ के। कैसे जाऊं माता मैं तुमको यहाँ छोड़ के, इसके भरोसे मैया जाऊं तुम्हें छोड़ के। अरे कह गई राम मुझको मुख से उचार के, कह गए राम ऐसा मुख से उचार के। राम नहीं लौट आए मृगा कुमार के, राम नहीं लौट आए मृगा कुमार के। जैसे ही ऐसा कहा लक्ष्मण जी ने, माता मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई में कोई संकट नहीं आ सकता, आप चिंता मत करो। वो मुझे कह के गए आपकी रक्षा के लिए, छोड़ के गए, मैं नहीं जा सकता आपको छोड़ करके। माता सीता को क्रोध आ गया। अरे जाओ तो जाओ लक्ष्मण देवर हजारी, जाओ रे जाओ लक्ष्मण देवर हजारी। अरे पाप यमन में तुमने क्या ये विचारी, ओ पाप तो तुमने मन में क्या ये विचारी। अरे सीता जी को पाओ लक्ष्मण राम जी कुमार के, सीता को पाओ वन में राम जी कुमार के। राम नहीं लौट आए मृगा कुमार के, राम नहीं लौट आए मृगा कुमार। अरे लक्ष्मण तुम्हारे मन में कोई पाप हो तो निकाल दो, तुम्हारे भाई संकट में, तुम बातें बना रहे हो यहाँ। माता सीता को क्रोध आया है, कोई गलत शब्द बोल दिया माता सीता ने, और उसी समय मेरे भगवान लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू रह जाते। अरे काहे को मैया तुम दोष लगावे,
काहे को मैया मों पे दोष लगावे। अरे आज्ञा जो पाके मैया लक्ष्मण जावे। आज्ञा जो पा करके लक्ष्मण जावे। खींची अब खींची रेखा सत्य को विचार के। खींची खींची लक्ष्मण रेखा सत्य को विचार के। राम नहीं लौट आए राम नहीं लौट आए मेरे कुमार के। लक्ष्मण जी ने कहा माता मुझ पे दोष मत लगाओ। क्यों दोष लगाती हो? मैंने आज दिन तक यहाँ 14 वर्ष के लिए वनवास में जब से आया तब से तो क्या आप शादी करके जब से आए थे मैं आपको माता समझता हूँ और मैंने आपके चरणों का दर्शन नहीं किया। मैंने आपके सिर का मुंह का दर्शन तो किया ही नहीं है। लक्ष्मण तो ऐसे थे राधे राधे। माता मैंने आपके मुख का दर्शन किया नहीं। क्यों मुझ पर दोष लगाती हो? फिर भी माता आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस जंगल में क्या पूरी पृथ्वी पर आपके ऊपर कोई आघात पहुंचाने वाला पैदा नहीं हो सकता। मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ माता, इसको लांग करके बाहर मत आना, ऐसा मेरी विनती है आपसे। बस बाकी कोई राक्षस क्या कोई भी परमात्मा भी आपको क्षति पहुंचाने के लिए इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर नहीं आएंगे। लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण चले जाते हैं। उधर रावण साधु का वेश बना करके माता सीता को ले जाता है और जब राम और लक्ष्मण मिलते हैं तो राम जी चिंता करते हैं, अरे अब कुटिया पर सीता नहीं मिलेगी, तुम छोड़ करके क्यों आ गए भैया? मुझे माता के कहने पर ही मैं आया था, माता ने विवश कर दिया मुझे आने पर। माता सीता को लेकर के जाते हैं अशोक वाटिका में। देखो बीच की कथाओं को छोड़ रहे हैं, अशोक वाटिका में ले जाकर के उनको रहने का स्थान देते हैं। मेरे भगवान कुटिया खाली देख करके रुदन करते हैं, अरे पक्षियों, अरे अशोक वृक्षों, तुम मेरी मृगनी सीता को देखा क्या तुमने? मेरे भगवान वहां से घूमते हुए माता शबरी के यहाँ जाते हैं, माता शबरी को दर्शन देते हैं। सुतीक्षण जी के आश्रम पर जाते हैं। सुतीक्षण जी अपनी प्रदक्षिणा पूरी करते हुए अगस्त ऋषि से मिलाते हैं। अगस्त ऋषि के बाद माता शबरी को दर्शन देते हुए मेरे भगवान पंपा सरोवर में आते हैं। हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है। बाली को एक ही बाण से मेरे भगवान मार देते हैं और सुग्रीव चारों दिशाओं में सेना भेजते हैं। हनुमान जी महाराज जामवंत जी अंगद के सेनापतित्व में दक्षिण दिशा में आते हैं। समुद्र को देख करके सभी घबरा जाते हैं कि इस समुद्र को कोई नहीं लांघ सकता। जामवंत जी मेरे हनुमान जी को प्रेरित करते, जो हनुमान जी एक तरफ बैठे हुए मेरे भगवान के भजन कर रहे थे। अरे कहे उरीच पति सुन हनुमाना, सुन हनुमाना, चुप साथी बलवाना। उरीच पति सुन हनुमाना, सुनो हनुमाना, का चुप साथी बलवाना। ओ पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माई, कठिन जग माई, जो नहीं हो ये बात तुम भाई। कौन सुकाज कठिन जग माही, कठिन जग माही, जो नहीं हो ये बात तुम पाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अगस्त ऋषि का रावण है। मैं तो तक माँ का त्री जान जान करने जाऊँ पहुंच रहा। तो वासुदेव जी का तो समय नहीं हुआ पहले, अभी तो जो प्रसंग चल रहा वही पुकारेंगे भाई, या तो अगस्त ऋषि हो सकते हैं या फिर रावण हो सकते हैं। क्यों?
क्योंकि रावण भी ऐसा वेश बना करके आए थे माता सीता को चुराने के लिए। हो सकता है यही रावण बनकर रावण आए हो तो माता सीता को चुराने के लिए। वसुदेव जी बन करके आए हो तो फिर थोड़ी देर आराम से इनको पंखे में बिठाओ, गर्म नहीं हो गई। जेल में भी पंखे लगे हुए थे वहां। मेरे भगवान जामवंत जी कहते हैं कि कहीं रीचपति, ध्यान देना, ये 3 चौपाई जो हमने अभी सुनाई है, किसी का काम मान लिया अटका हुआ हो, ध्यान देना, हनुमान जी महाराज के पास जाकर के हमेशा एक समय में इन चौपाइयों को सुनाना, पाठ करना, इनका चौपाइयों का कुछ देर के लिए मनन करना वहां जाकर के। तो हनुमान जी महाराज को तो केवल अपना बल याद दिलाने की बात ही है, बाकी ऐसा कोई संसार में काम नहीं जो मेरे प्रभु हनुमान जी नहीं कर सकते हो। अरे कहीं रीचपति सुन हनुमान का चुप सा धीर ये बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसा कोई काम नहीं जो हनुमान जी तुम नहीं कर सकते हो, सारे काम तुम्हारे अधीन में, तुम कर सकते हो। ऐसा कहते ही पर्वताकार रूप धारण कर लेते हनुमान जी कि ये समुद्र तो क्या, ऐसे 7 समुद्र हो तो भी मैं 1 मिनट में क्षण में लांग दूंगा। और हनुमान जी छलांग लगाते हैं लंका में जाकर के चारों तरफ मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखिए जैसे अग्नि शोधा गए दशानन मंदिर माई। जब मंदिर रावण के मंदिर में गए, देखो हर एक मंदिर के समान देखा हर घर को। मंदोदरी को देख करके चक्कर में पड़ गए कि ये सीता हो सकती है, परंतु उन्होंने कहा कि ये सीता नहीं हो सकती क्योंकि माता सीता मेरे प्रभु श्री राम के वियोग में श्रृंगार नहीं कर सकती। फिर निकल गए बाहर और निकल करके विभीषण जी से मुलाकात हुई। विभीषण जी का राम 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 राम, अरे लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवा। जब विभीषण जी से भेंट हुई, विभीषण जी ने माता सीता का पता बताया। अशोक वाटिका में जाकर के मेरे प्रभु राम कथा सुनाते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो राम कहानी सुननी होगी तो हनुमान जी महाराज राम कथा के लिए वापस बुला लेंगे, बाकी अभी राम कहानी नहीं सुना सकते। राम कहानी तो बहुत बड़ी है। हनुमान जी महाराज माता सीता को सुनाते तो उसमें तो बहुत समय लगता, अभी हमने समय देखा तो पूरे 3 बज रहे, इसलिए राम कहानी अभी नहीं सुना सकते। राम कहानी सुनाते माता सीता में विचार करती गई कौन है, और मुद्रिका डालते हैं, मुद्रिका देख करके माता सीता देखती कोई निशाचर तो नहीं है। मेरे हनुमान जी महाराज सामने प्रकट होते हैं, कहते कि मैं तेरा बेटा हूँ, अजर अमर का आशीर्वाद देती है। माता सीता के को आदेश लेकर के आज हनुमान जी पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर देते हैं। हनुमान जी अक्षय कुमार को मार देते हैं और मेघनाथ के ब्रह्मपास में बंद करके रावण के समक्ष पेश होते हैं। रावण को समझाते हैं परंतु फिर भी नहीं मानता है। उसकी हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, पूरी लंका को जला करके मेरे हनुमान जी पूंछ समुद्र में बुझा करके वापस माता सीता से चूड़ामणि लेकर के आ जाते हैं प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम के पास आकर के मेरे प्रभु श्री राम सुग्रीव की सहायता से सेना लेकर के समुद्र में पुल बांधते हैं और समुद्र में पुल बांध करके राम और रावण का भयंकर युद्ध होता है। मेघनाथ मेरे भगवान लक्ष्मण जी के शक्तिवान लगा देते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। हनुमान राम जी को वापस लक्ष्मण जी को संजीवन
किया जाता है सुषेण वेदी के माध्यम से। और फिर राम और कुंभकर्ण का युद्ध होता है। कुंभकर्ण गोविंदाय नमो नमः राम और रावण का युद्ध होता है। 31 बाण विभीषण जी के कहने से मेरे प्रभु श्री राम मारते हैं, रावण गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। माता सीता को वापस राम जी के समक्ष पेश किया जाता है। माता सीता की अग्नि परीक्षा होती है। वापस पुष्पक विमान में बैठ करके मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या आते हैं। तो अपने चारों भाइयों के 4 पुत्रों को अलग अलग राज्यों का राज्य लेकर के प्रभु श्री राम अपने साकेत धाम में पधार जाते हैं। 2 मिनट का संकीर्तन करते हुए कथा को चंद्रवंश में प्रवेश करवाते हैं। वो शिक्षा दे रही जिया तो रामायण अति भारी, शिक्षा दे रही जिया तो रामायण अति भारी। ओ जी रामायण अति भारी हमको, रामायण अति भारी यादो, ओ रामायण अति भारी शिक्षा दे रही हमको रामायण। हरे कृष्णाश्रम में रहकर प्यारे मत परनो बहुनारी, कृष्णाश्रम में रहकर प्यारे मत परनो बहुनारी। अरे मित्र अवस्था में दशरथ की, अवस्था में दशरथ के कई ने बात बिगाड़ी, शिक्षा दे रही हमको रामायण की भारी। ओ जी रामायण अति भारी हमको, रामायण अति भारी हमको, रामायण अति भारी शिक्षा दे रही हमको रामायण अति भारी। अरे राज छोड़ वन गए राम जी की तो आज्ञा सिरधारी, राज छोड़ वन गए राम जी की तो आज्ञा सिरधारी। अरे अब तो पिता की मूछ उखाड़न, अब तो पिता की मूछ उखाड़न ही करते तैयारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण की भारी, शिक्षा दे रही हर राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी। अरे इधर राम जी उधर भरत जी, इधर राम जी उधर भरत जी, अरे दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही तो रामायण की भारी। दे रही रामायण की भारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजा अब मैं चंद्रवंश में मेरे गोविंद के प्राकट्य की कथा सुनाता हूँ तुम्हें। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा और चंद्रमा के पुत्र बुद्ध और बुद्ध के पुत्र पुरुरवा। पुरुरवा की कथा आपने सुनी है भी, सुखदेव की कथा में पुरुरवा की कथा सुनी है। तो बुद्ध के पुत्र पुरुरवा और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में एक प्रतापी राजा हुए गादी, राजा गादी। इनके एक पुत्री थी सत्यवती। उनका विवाह ऋषिक ऋषि के साथ में 1000 घोड़े पारितोषिक के रूप में लेकर के सत्यवती का विवाह किया गया। जब राजा गादी के कोई पुत्र नहीं था तो उनकी पत्नी को उन्होंने कहा कि हमारे जमाई जो ऋषिक ऋषि है वो बहुत तांत्रिक है, मतलब वो कोई दवा दे देंगे तो हमारी भी पुत्र हो जाएगा। तो उनके पास जाकर के दवा मांगो। दवा मांगी तो 2 पुड़िया बनाई, 2 पुड़िया बनाई, एक उनकी पत्नी के लिए और एक सासू जी के लिए।
तो उन दोनों ने इधर उधर दवा को ले लिया, जिससे जो राजा गादी के पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण हुआ, विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। और जो ऋचिक ऋषि के जो यहाँ पुत्र हुआ वो ऋषि होते हुए भी वो क्षत्रिय हुआ और उनका नाम जमदग्नि हुआ। जमदग्नि के 4 पुत्र हुए, उनमें से सबसे छोटे पुत्र हुए परशुराम जी। परशुराम जी एक बार जमदग्नि ऋषि ने कहा अपने बड़े पुत्र से कि उनकी पत्नी ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए कि जाओ तुम्हारी माता का वध कर दो। बड़े पुत्र ने कहा कि माता का वध भी किया जाता है क्या? नहीं माने। दो छोटे पुत्र को 2 को और क्या, वो भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो परशुराम को कहा कि भैया बेटा तुम मेरी बात मानते हो तो तुम तीनों तुम्हारे भाइयों की और तुम्हारी माता की हत्या कर दो। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार देते हैं और माता को भी मृत्युदंड दे देते हैं। पिताजी प्रसन्न होते हैं जमदग्नि ऋषि, बोलो बेटा क्या वरदान मांगना चाहते हो तुम, जो मांगोगे जो मैं दे दूंगा। तो परशुराम जी ने कहा कि यदि मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरे तीनों भाई और मेरी माता वापस जीवित हो जाए और इनको ये भी पता नहीं रहे कि मैंने इनका वध किया है। तथास्तु ऐसा वरदान दिया। एक बार सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। एक गौमाता थी उनके आश्रम पर, गौमाता को ले जाने के लिए सहस्त्रार्जुन कहते हैं, जमदग्नि ऋषि मना कर देते हैं। तो उनके मध्य में युद्ध होता है। जमदग्नि ऋषि के पुत्र जो परशुराम जी है उनका सहस्त्रार्जुन के उनके मध्य में बहुत भयंकर युद्ध होता है और भयंकर युद्ध होने के कारण सहस्त्रार्जुन को परशुराम जी मार देते हैं। जमदग्नि ऋषि कहते हैं कि बेटा तुमने गलत काम कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो हमारे राजा थे। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मालूम पड़ा तो जमदग्नि ऋषि की हत्या कर देते हैं। माता रेणुका रोती है तो परशुराम जी को पुकारती है तो उन्होंने कहा कि माता तुम चिंता मत करो, मैं 21 बार इस क्षत्रिय वंश को धरती से मिटा दूंगा और ऐसा ही करिए। इसी वंश में आगे राजा नहुस हुए। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयति, आयति, वियति और कृति। जो ययाति इनके पुत्र थे उनका विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि वो तो ब्राह्मण थे और वो क्षत्रिय थे, उनका विवाह कैसे हुआ? तो एक बार देवयानी और शर्मिष्ठा जो राजा की पुत्री थी वो दोनों स्नान करने के लिए गई, तो दोनों ने कपड़े इधर उधर पहन लिए, जिससे शर्मिष्ठा को गुस्सा आया कि तुमने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए। तो दोनों में लड़ाई हुई तो देवयानी को शर्मिष्ठा ने कुएं में धकेल दिया। कुएं में गिरने के बाद जब वो आवाज कर रही थी, राजा ययाति किधर से निकल रहे थे, उनको मालूम पड़ गया कि कोई कुएं में है। तो राजा ययाति अपने हाथ से देवयानी का हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लेते। तो देवयानी ने कहा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो मैं अब दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी, आपके ही साथ शादी करूंगी। शुक्राचार्य जी के कहने पर देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ तो कर देते हैं, परंतु शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देते, उसको सजा देते कि इसने कुएं में धकेला इसलिए दासी रहेगी इसकी। और ययाति को कहते कि तुम इसको पत्नी के रूप में स्वीकार मत करना। यदोम चतुरो सुदे चेव देवयानी यजायत है दुय्यम चानुम चक्रो से शर्मिष्ठा वर्ष पारणु। जब देवयानी तो पत्नी थी परंतु शर्मिष्ठा को भी दासी को भी चुपके से उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और दासी के 3 पुत्र हुए, दुह्यु, मनु और पुरु। शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा कि दासी को भी इन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उनको शाप दे दिया कि जाओ बुड्ढे बन जाओ। तो ययाति ने कहा कि देखो मुझे तो शाप लगा तो कोई बात नहीं, परंतु तुमने तुम्हारी पुत्री का भी ध्यान नहीं दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री का पति हूँ। उन्होंने कहा ये तो मैं भूल ही गया, तुम मेरे दामाद हो, मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था ऐसा। जाओ तुम्हारे 5 पुत्र है, उनमें से कोई तुम्हारा बुढ़ापा स्वीकार करे तो उनसे बुढ़ापा उनको दे दो और जवानी उनसे ले लो। पुत्रों को कहा तो पुत्रों ने मना कर दिया, परंतु छोटा पुत्र जो पुरु था उसने अपनी जवानी दे दी और पिता को से बुढ़ापा ले लिया। परंतु बुढ़ापा देने के बाद, जवानी लेने के बाद भी काम से काम की तृप्ति नहीं होती। न जातु कामम कामानुपोगेन साम्यति हविका कृष्ण वर्तयन विवर्तते।
कामनाओं से काम की शांति नहीं होती। अग्नि में घी डालोगे तो अग्नि ज्यादा भभकेगी। जब ययाति को ऐसा मालूम पड़ा कि मैं मेरे भजन छोड़ करके मैं कहाँ फंस गया, तो वापस अपना बुढ़ापा अपने पुत्र से लेकर के उनको जवानी दे करके भगवान के भजन करने के लिए चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ययाति के सबसे छोटे पुत्र कुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत, राजा दुष्यंत हुए। बहुत करुणा की सागर है दुष्यंत। दुष्यंत की पत्नी का नाम है शकुंतला, जिनने एक परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिसका नाम है भरत। इन्हीं भरत के आगे जाकर के वंश में राजा रंतिदेव हुए, जो 48 दिन तक अपने जो खजाने में माल था सबको प्रजा को लुटा दिया। अकाल के कारण भूखे रह गए 48 दिन तक। एक दिन का सामान, एक दिन का भोजन था, अकेले का भोजन परोसा गया। तो भगवान ने परीक्षा ली और भगवान 3 रूप में परीक्षा लेकर के आए, परंतु सब को दे दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान उनके सामने तीनों रूप में प्रकट होकर के दर्शन देते हैं तो राजा रंतिदेव कहते कि प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, मैं समृद्ध राजा होने की भी इच्छा नहीं करता। मैं तो केवल एक ही वरदान चाहता हूँ कि प्रभु जो संसार में दुखी प्राणी है उनका दुख मुझे दे दो और उनका दुख में ले लो, और मुझे 1000 कान दे दो कि मैं आपकी कथा श्रवण करता रहूं। उन्होंने कहा कि 10,000 कान दे दो। 1-2 कानों से तो लोग कथा ही नहीं सुनते, तुम 10,000 कान मांग रहे हो। हाँ प्रभु, मेरी तृप्ति नहीं होती आपकी कथा सुनने से। बस उन्होंने तो कह दिया, एक ही बात कह दी कि अरे साईं इतना दीजिए, अरे जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधन भूखा जाए रे, साधुन भूखा जाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधुन भूखा जाए, साधुन भूखा जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत जल्दी आपको छुट्टी कर रहे हैं ना, ध्यान रखो, ज्यादा लेट नहीं करेंगे आज। कृष्ण जन्म है, आनंद लेना, नंद बाबा के नंद के आनंद। आनंद नहीं आ रहा क्या? जल्दी न करिया, कोई आदत न करिया। ये देखो, थोड़ा पीछे वालों को गर्मी होती है, हमें ऐसा एहसास हो रहा है। यहाँ आगे वाले के तो ये आ जाती है इनकी हवा, परंतु 2 कूलर पीछे और होते तब जाकर के बहुत गर्मी पड़ रही, बहुत एक तो पंखा मुकेश जी लाल लगाए और खड़ो को। लगा दिया। तो भी इधर बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। आपको पता नहीं है, हमको पता है। देखो यहाँ आकर के देखो, मिलो और साथ इसको नचाओगे तो पानी निकल जाएगा। 1-2 मतलब आपका, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारी जरूरत नहीं है। हमारे कितनी गर्मी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो श्रोताओं को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम ऐसा आपसे निवेदन करते हैं। हाँ, इधर 1-2 पंखे और लगवा दो, पैसा लगे तो लग जाएगा 3 दिन का। कूलर प्रिया तो करे 2 भगवान 3 दिन का और लग। देखो सुनो मेरी, हमारी बात सुनो। व्यवस्था करने वालों की दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कूलर लाए परंतु चोर ले गए, तो क्या करें हम। बाकी 1-2 कूलर और लग जाते या पंखा कैसे भी करके कल इधर की साइड में और थोड़ी व्यवस्था करो। हमारा निवेदन है आपसे, हम श्रोताओं के लिए कह रहे हैं। हम कितना भी दुख देख सकते हैं परंतु श्रोताओं को तकलीफ नहीं होना चाहिए। राजा रंतिदेव के वंश से आगे जाकर के ये कुरुवंश चला। अब कथा में आ जाओ वापस, कोई बोलेगा नहीं। अब ध्यान दो, थोड़ा सा माफ करना। यही राजा रंतिदेव का वंश आगे जाकर के कौरव और पांडवों का वंश बना। इसी वंश की एक शाखा पांचाल देश में चली, जहां राजा द्रुपद और उनके पुत्र इंद्रद्युम्न हुए। इसी वंश की एक शाखा मगध देश में हुई, जिनमें राजा जरासंध और उनके पुत्र सहदेव हुए। राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे यदु। यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद में एक राजा देवमीट हुए। उनके 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी से सूरसेन जी पुत्र के रूप में हुए। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जो नवनंद के नाम से कहलाए जाते हैं। ये नंद बाबा के परिवार में है।
इसी परिवार में नंद बाबा हुए और इन्हीं की दूसरी पत्नी से सूरसेन हुए। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी, जिसमें रोहिणी भी उनकी पत्नी थी, जो दूसरे नंबर की पत्नी थी, और सबसे छोटी पत्नी थी देवकी। देवकी के 6 पुत्र हुए थे, जिनको राजा कंस ने मार दिया था, और देवकी का ही 7वां पुत्र जो रोहिणी का पुत्र बना। ध्यान देना, देवकी का ही 7वां पुत्र जो रोहिणी का पुत्र बना, और 8वें पुत्र के रूप में साक्षात मेरे भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य हो गया। बैठो, माँ के जशान जनता चाहे शानी जन्म करा दिया माँ का क्या दिक्कत? नहीं सा हर्षोल्लास। नहीं, ये अब ताली बज गई कि भगवान का प्राकट्य हो गया तो हो गया। हाँ? आपने बजे पाचे तो बाजी। आठवें पुत्र के रूप में मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ। आप चाहते हो तो जल्दी कर दे। भागवत कथा कैसे होती है हम आपको निवेदन कर रहे हैं। आप जैसे चाहो, श्रोताओं का मन हो वैसे कथा हो सकती है, होने में तो ये चुटकी में। 8वीं सुनो, 8वीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर के मेरे भगवान ने लीला करी, मथुरा में जाकर के कंस आदि दुष्टों को मारा, जरासंध के भय से मथुरा को छोड़ करके द्वारिका का निर्माण करके द्वारिका की राजा बने। द्वारिका में 16,108 रानियों से विवाह किया, और द्वारिका में रहते हुए ही मेरे भगवान ने कौरवों पांडवों का युद्ध, महाभारत का युद्ध करवाया, और महाभारत का युद्ध करवा के मेरे भगवान अपने धाम को पधार गए। माँ के स्टाफ वाला कहते कोई या रूपी कथा आपने महाराज अशान कथा कर पाओ तो करिए ना, जानो घटा तो सीख रहा है। जरे ये मतलब आगे 3 दिन कथा सुनने की भी जरूरत नहीं है। जो भगवान गोलोक धाम को जाएंगे, ये 3 दिन की कथा, आगे जो 3 दिन बाकी है, ये 3 दिन की कथा पूरी हो चुकी है। आज से कथा बंद है। आप ही करे हो, जल्दी करो तो जल्दी, तो 3 दिन की कथा 3 सेकंड में हो गए नहीं। ऐसा सुखदेव स्वामी ने जब सुनाया तो राजा परीक्षित भी चुप बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज भी चुप बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा क्या होगा? चुपचाप अनमने मन से क्यों बैठे हो? क्या करूं? कथा सुना ही नहीं रहे आप तो। मैं तो कथा तो सुना दी ना अभी पूरी 3 दिन की भागवत इकट्ठी सुना दी। भगवान जेल में जन्म लिया, मथुरा में, गोकुल में आकर के पलना झूले, वृंदावन में जाकर के लीला करी, और वापस मथुरा में आकर के कंस आदि को मारा, द्वारिका का निर्माण करके द्वारिका के राजा बने, 16,108 विवाह के, महाभारत का युद्ध करवाया, और गोलोक धाम चले गए। कथा होगी ना, और क्या करो? उन्होंने कहा कि गुरुदेव भले राम कथा में आपने कंजूसी करके थोड़ी देर में आपने 9 दिन की राम कथा को 2 घंटे में पूरी कर दी, वो तो मैंने स्वीकार कर ली, परंतु मैं कृष्ण कथा तो मैं विस्तार से सुनना चाहता था। मैं कृष्ण लीला के तो मेरा जीव उमड़ रहा था कि मैं कृष्ण कथा तो बड़े विस्तार से सुनूंगा, और आपने कुछ ही क्षण में कथा पूरी कर दी प्रभु। गुरुदेव हाँ कथा पूरी हो गई। नहीं, राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुरुदेव मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मुझे कृष्ण लीला का तो मुझे बहुत शौक है। कृष्ण लीला तो कृष्ण लीला है, भागवत में कृष्ण लीला तो भागवत के प्राण है, प्राण है। 10वां स्कंद तो मेरे भगवान की भागवत का प्राण है। प्रभु गुरुदेव ये बड़े विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम विस्तार से सुनना चाहते हो तो मैं क्यों ना सुनूं, मैं भी बड़े विस्तार से 3 दिन क्या 3 महीने तक भी यहाँ रखो तो भी तैयार है। कथा विस्तार से सुनाने लगे सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कि एक समय पृथ्वी पर जब बहुत अधर्म बढ़ गया, अत्याचार होने लगे, तब मेरी माँ गौ माता, ये पृथ्वी माता, गौ माता का जब भी पृथ्वी माता पर, धरती माता पर संकट आता है, ये गौ माता का रूप बना करके जाती। क्यों? क्योंकि गौ माता को मेरे भगवान संकट में नहीं देखना चाहते। आज के लोग तो गौ माता को संकट में देखना चाह रहे हैं, परंतु गौ माता को मेरे भगवान संकट में नहीं देखना चाहते। ये धरती माता भी गौ माता का रूप बना करके मेरे
भगवान के पास जाती। बाकी मेरे भगवान किसी को शरण देते न देते, परंतु गोमाता को देख करके दुख को तुरंत दूर करते हैं और मेरे भगवान का प्राकट्य हो जाता है गोमाता के दुख को देख करके। इसलिए तो गोमाता की सेवा करनी चाहिए। गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। एक लक्ष्मी जी पीछे पीछे रह गए, सारे देवता अपना अपना स्थान बना लिया गोमाता के शरीर में। लक्ष्मी जी ने जाकर कहा कि माता मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, मुझे भी स्थान दो रहने का। तो उन्होंने कहा कि अब तो कोई स्थान खाली है ही नहीं, मैं क्या दूं तुम्हें, अब तो केवल मेरा गोबर का स्थान जो गंदा स्थान है वो खाली है, तुम रहना चाहती हो तो वहां रह जाओ। तो माता लक्ष्मी ने भी कहा कि माता मैं गोबर में ही रहना पसंद करूंगी, परंतु मुझे स्थान दे दो। आज भी गोमाता के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। राधे राधे। माता लक्ष्मी का वास है गोमाता के गोबर में आज भी। इसीलिए तो यज्ञ में गोमाता का गोबर काम में आता है, बाकी दूसरा काम में नहीं आता। जो गोमाता के गोबर से संविदा से जो लोग यज्ञ करते हैं उनके ऊपर मेरी माता लक्ष्मी सदा सदा मेहरबान रहती है। राधे राधे। गोमाता जाकर देवताओं के पास जाती है। देवता ब्रह्मा जी इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, अग्निदेव, सारे देवता भोलेनाथ को लेकर के आज मेरे भगवान की जाकर के स्तुति करते हैं। राधे राधे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता बोल हितकारी जय असरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुध करनी अद्भुत करनी हर मन जानन कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला हर अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब गतवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जुलागी विरागी अति अनुरागी निगत मोह मुनि वृंदा तुलसीदासर जावई गुण गण गावई जयति सचिदानंदा जिन सृष्टि उपाय विद बनाई संग सहायन दूजा करहु अदारी चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। जो भाव भय मंगन योनि मनरंगन गंजन विपत्ति करूता मन बचे क्रम वाणी छाड़ सयानी सरल सरल सुरजूता शारद श्रुति शेषा हृदय अशेषा जाको को नहीं जाना दिल प्यारे वेद पुकारे जब उस शिव भगवान मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंदा पुनीत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद गंगा। जानि समय सुर भूमि सुनि वचन समेत स्नेह गगन घिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब सारे देवता गोमाता को लेकर के प्रार्थना करने लगे तो मेरे भगवान की आकाशवाणी हुई कि देवताओं घबराओ मत, तुम जाकर के ब्रिज में गोपी के रूप में अवतार ले लो, मैं आ रहा हूँ। वसुदेव देवकी का पुत्र बन करके अवतार लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम चिंता न करो, जाओ तुम गोपियों के रूप में अवतार लो, मेरे साथ लीला करना। सारे देवता आज वृंदावन में आकर के गोपियों के रूप में अवतार लेते हैं। मथुरापुर के राजा क्या हो? मथुरापुर के राजा उग्रसेन राज्य करते हैं। उनके पुत्र का नाम है कंस। राजा उग्रसेन के भाई का नाम है देवक।
और उनकी कन्या का नाम है देवकी। राजा कंस अपने भाई और अपने पुत्र कंस के विचार विमर्श करके देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ तय कर देते हैं। लग्न पत्रिका दे दी जाती है। उग्रसेन जी के यहाँ सूरसेन जी वसुदेव जी की बारात लेकर के मथुरापुरी पधारते हैं। मथुरापुरी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। बंदरवारें भरी जाती है, झालरें लगाई जाती है, पुष्प तोरण लगाए जाते हैं। पूरी नगरी को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। देवक, राजा कंस आदि मथुरापुरी के बाहर आकर के बारात का स्वागत करते हैं। बारातियों को जलपान करके जनवासा दिया जाता है। स्वादिष्ट शतरस भोजन कराया जाता है और उचित लगन के समय में देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न कर दिया जाता है। देवकी के दहेज में 1800 रथ दिए जाते हैं, 200 दासियां दी जाती है और कंस स्वयं रथ लेकर के अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने के लिए जाते हैं। रथ लेकर के जंगल में जा रहे थे कि जंगल में आकाशवाणी होती है, ओ कंस, ओ कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। परंतु कंस ध्यान नहीं देते हैं। आ जाती है आवाजें, तो ऐसा कोई ध्यान नहीं देकर के रथ चल रहा है। तो फिर और एक बार जबरदस्त आवाज आई, अरे ओ कंस, कान खोल करके सुन लो कंस, कि जिस बहन को तुम छोड़ने के लिए जा रहे हो इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। और तो रुक जाता है। कंस नीचे कूद जाता है, अपनी बहन के बाल पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है। तलवार निकालता है और बहन को मौत के घाट उतारना चाहता। तब तो वसुदेव जी नीचे कूद जाते हैं और तलवार को पकड़ लेते हैं कि भैया मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है भैया कि तुम्हारे ऊपर बहन को मारने का कलंक लग जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बहन से तुम्हें कोई भय है नहीं। आकाशवाणी ने कहा, मैंने भी सुना है, तो तुमको तुम्हारी बहन के जो होने वाली संतान से भय है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं तुम्हारी सेवा में लाकर के पेश कर दूंगा। तुम चाहे जिंदा रखना चाहे मारना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस बिचारी अबला का क्या दोष है, इसे मौत मत दीजिए, इसे जीवन दान दे दीजिए। वसुदेव जी के कहने से कंस मान जाता है और उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा। सूरसेन देश में पहुंचा करके वापस आ जाता है। जब पहली संतान देवकी के गर्भ में होती है, वसुदेव जी अपने दिए हुए वचन के अनुसार कंस के ला करके वो पुत्र समर्पित कर देते हैं। कंस पुत्र को हाथ में लेकर के देखता है, ओहो, मेरा काल तो 8वीं संतान है, मैं इसे क्यों मारूं, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। और वापस दया करके अपने बहनोई वसुदेव जी को प्रदान कर देते हैं। वसुदेव जी अपनी संतान को लेकर के वापस अपने निज ग्राम में आते हैं। जब देवकी को अपनी संतान वापस दी जाती है तो देवकी का मन खुश हो जाता है। आहा, मेरा भाई कितना दयालु है, मेरा भाई कितना दयालु है कि आज मेरी संतान को जन्म मतलब जीवन दान दे दिया। और मारा नहीं, वो मार सकता था, परंतु फिर भी उसने जीवन दान देकर के वापस भेज दिया। वाह, मेरा भाई बड़ा दयालु है। हाँ, जब वापस भेज दिया, एक दिन घूमते हुए जब पाप भी करते कोई आदमी ना, तो फिर पाप का भंडा पूरा भरना चाहिए। जब तक पाप का भंडा पूरा नहीं भरता तब तक भगवान दंड नहीं देते। इसलिए पाप भी कर रहा है और फिर दया भी कर रहा, दो काम साथ में कैसे चल रहे। तो आ जाते हैं पाप के भांडे को भरवाने वाले कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी महाराज आ जाते हैं और कंस उनका स्वागत करते हैं और कंस को जब बैठ करके विचार विमर्श करते हैं तो नारद जी महाराज कहते हैं, रे कंस तुमने ऐसी गलती क्यों कर दी, क्या हुआ? उस जो मतलब वसुदेव जी उनके पुत्र को लेकर के आए थे तो तुमने उनको मारा क्यों नहीं, छोड़ कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा काल तो 8वां पुत्र है, मैं उसको क्यों मारूं, मेरा उसने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने नारद जी महाराज ने एक पुष्प हाथ में लिया, उन्होंने क्या कंस इसकी बताना इसकी पंखुड़ियां कितनी हैं, पंखुड़ियां कहां से गिनो, तेरी इच्छा हो जहां से गिन ले। अरे तेरी इच्छा हो जहां से गिन ले भैया। कंस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भैया 8वीं कौन सी है बताना। अरे तो आप कह रहे हो यहाँ से गिन तो ये 8वीं आ रही, यहाँ से गिन तो ये 8वीं आ रही, यहाँ से तो भैया कोई सा भी 8वां पुत्र हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, तुमने उसको छोड़ दिया। ओहो ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, ठीक है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया तेरी इच्छा उषा से गिन लेना, मैं तो यही केवल तुम्हें सूचित करने के लिए आया था। हम तो जा रहे हैं, नारायण नारायण करते हैं, नारद जी वापस चले जाते हैं और उसी समय नारद जी महाराज के जाने के बाद कंस देवकी और वसुदेव को बुला लेते हैं और अपने जेल में बंद कर देते हैं और उनके पुत्र को मार देते हैं। जेल में हथकड़ियां लगा देते हैं, पहरेदार लगा देते हैं और इसी तरह से देवकी के 6 पुत्र हो जाते हैं। 6 ही पुत्रों को मेरे राजा कंस मार देते हैं। बातें मत करो। सातवें पुत्र के समय में जब 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में आता है, साक्षात शेष जी भगवान शेष जी महाराज भगवान को कहते कि देखो पिछली बार त्रेता युग में मैं जब तुम्हारा भाई बन करके आया तो छोटा भाई बन करके आया था तो मुझे हर आज्ञा का पालन करना पड़ा, मैं मजबूर था, परंतु अब की बार मैं बड़ा बन करके जाऊंगा। इसलिए मेरे भगवान शेष जी 7वें नंबर पर आते हैं और माता देवकी के गर्भ में आ जाते हैं। माता देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ आते ही राजा कंस को जब रात्रि को सपना आता तो अरे सर्प आ गया, अरे मेरे डंक लगा रहा है, अरे मुझे खा जाएगा, अरे सर्प आ गया, अरे सर्प आ गया, डरने लगा, दीवारों के टकरा जाता, अरे सर्प मेरा पीछा कर रहा है, अरे सर्प मेरा पीछा कर रहा है। क्यों? क्योंकि शेष नारायण भगवान उनकी जेल में बंद है तो डर तो लगेगा लगेगा लगेगा। अब तो मेरे भगवान नारायण अपनी आंखों से अपनी माया को प्रकट करते हैं। ये माया जाल जो है ना संसार का अभी भी, ये क्या है जो धन के लोभ में फंसे रहते हैं, संग्रह करने में लगे रहते हैं, ये भगवान की माया ही तो है और क्या। भगवान की माया को प्रकट किया मेरे भगवान ने अपने नेत्रों से प्रकट करके भगवान ने आदेश दिया कि माया जाओ और जहां मेरी माता देवकी जेल में उनके गर्भ को तुम निकाल करके गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो और तुम माता यशोदा के गर्भ में चली जाना
मैं 8वें गर्भ के रूप में आ रहा हूँ मेरी माता देवकी के गर्भ में। तेरा और मेरा जन्म साथ में होगा। मेरे पिताजी मुझे लेकर के गोकुल में आएंगे और तुझे लेकर के वापस मथुरा की जेल में आएंगे। कंस तुझे मारेगा तो केवल और केवल तुम ये संदेश दे देना कि कंस तुम मुझे क्या मारते हो, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है, ऐसा संदेश दे देना बस। माता माया, भगवान की माया मेरे प्रभु का आदेश का पालन करती है, जेल में आती है। माता देवकी के गर्भ से गर्भ को निकाल करके गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। सूर्योदय होता है, सारे सैनिक वसुदेव जी कहते हैं कि ओहो आज तो देवकी का गर्भ गिर गया, गर्भ गिर गया। कंस बहुत प्रसन्न होता है, ओहो मेरे डर से देवकी का गर्भ ही गिर गया। मैं ऐसा राजा हूं कि स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं मेरी हुंकार से। हाँ प्रसन्न हो गया, मुझे मारने की चिंता नहीं रही। 7वां गर्भ तो ऑटोमेटिक ही मर गया। समय निकलता है, मेरे प्रभु नारायण माता देवकी के गर्भ में आ जाते हैं 8वें गर्भ के रूप में। अब तो पूरी जेल में प्रकाश हो रहा है, लाइटें की जरूरत ही नहीं। जब मेरे प्रभु नारायण माता देवकी के गर्भ में आते तो प्रकाश फैल रहा है पूरी मथुरा में, जेल में तो क्या। अब तो कंस पूरी रात्रि में सोता नहीं। अरे ये आ गया, अरे ये मुझे पकड़ रहा है, अरे ये कौन है, अरे मुझे पकड़ रहा, दीवारों से टकराता, इधर आता उधर जाता उधर जाता। पूरी रात कंस को नींद नहीं आती, अब मुझे मार देगा। अरे ये 8वां गर्भ, अरे ये 8वां गर्भ आ गया, अरे मुझे मार रहा। पूरी रात बेचैन रहता है कंस। समय आता है, उधर रोहिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में शेषनाग जी प्रकट हो जाते हैं। इधर 8वें गर्भ के रूप में मेरे भगवान नारायण शुभ समय देखते हैं। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि। उन्होंने कहा कि मैं रामा अवतार में बहुत सीधा बन करके गया था, मैं मर्यादा में था, मैं लोगों को जीवन जीना सिखाने के लिए मैं मर्यादा में रहा। अब की बार मैं टेढ़ा मेढ़ा बनकर के आऊंगा, इसलिए मैं टेढ़ी मेढ़ी तिथि में ही प्रकट होऊंगा। भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे आज मेरे भगवान माता देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी, हर्षित अवतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भय माना, पूतना बेटी बताई, तो मन मुस्काई हर्षित धाई। जय जहाय दुराई, जय जाई उठाई, हृदय लगाई, पयधर मुख में दीना। तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई, काढ़ता सुहर लीना। जब इंद्र निसाए मेघ बुलायो, बस करताई मुरारी। गोवन हितकारी मुनि मनहारी, नख पर गिरवर धारी। कंसासुर मारे अति हंकारे, वत्सासुर संगारे। बकासुर आयो बहुत डरायो, काकर उदर दिखाए। अति दीन जानी प्रभु सत्य पानी, ताई दीन निज लोका। ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई, मगन भरे गए शोका। यह चुंद अनोखा मैं रस रूपा, जो नया को गावे। जैसा नहीं कोई त्रिभुवन सोई, मन वांछित फल पावे। ओ
है। कंस नीचे कूद जाता है, अपनी बहन के बाल पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है। तलवार निकालता है और बहन को मौत के घाट उतारना चाहता, तब तो वसुदेव जी नीचे कूद जाते हैं और तलवार को पकड़ लेते हैं कि भैया मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है भैया कि तुम्हारे ऊपर बहन को मारने का कलंक लग जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बहन से तुम्हें कोई भय है नहीं। आकाशवाणी ने कहा, मैंने भी सुना है, तो तुमको तुम्हारी बहन के जो होने वाली संतान से भय है। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी मैं तुम्हारी सेवा में लाकर के पेश कर दूंगा। तुम चाहे जिंदा रखना चाहे मारना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस बेचारी अबला का क्या दोष है, इसे मौत मत दीजिए, इसे जीवन दान दे दीजिए। वसुदेव जी के कहने से कंस मान जाता है और उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा। सुरसेन देश में पहुंचा करके वापस आ जाता है। जब पहली संतान देवकी के गर्भ में होती है, वसुदेव जी अपने दिए हुए वचन के अनुसार कंस के ला करके वो पुत्र समर्पित कर देते हैं। कंस पुत्र को हाथ में लेकर के देखता है, ओहो मेरा काल तो 8वीं संतान है, मैं इसे क्यों मारूं, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, और वापस दया करके अपने बहनोई वसुदेव जी को प्रदान कर देते हैं। वसुदेव जी अपनी संतान को लेकर के वापस अपने निज ग्राम में आते हैं। जब देवकी को अपनी संतान वापस दी जाती तो देवकी का मन खुश हो जाता है। आहा मेरा भाई कितना दयालु है, मेरा भाई कितना दयालु है कि आज मेरी संतान को जन्म मतलब जीवन दान दे दिया, और मारा नहीं, वो मार सकता था परंतु फिर भी उसने जीवन दान देकर के वापस भेज दिया। वाह मेरा भाई बड़ा दयालु है। हाँ जब वापस भेज दिया, एक दिन घूमते हुए जब पाप भी करते कोई आदमी ना, तो फिर पाप का भंडा पूरा भरना चाहिए। जब तक पाप का भंडा पूरा नहीं भरता तब तक भगवान दंड नहीं देते। इसलिए पाप भी कर रहा और फिर दया भी कर रहा, दो काम साथ में कैसे चल रहे। तो आ जाते हैं पाप के भांडे को भरवाने वाले, कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, ओ भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी महाराज आ जाते हैं और कंस उनका स्वागत करते हैं, और कंस को जब बैठ करके विचार विमर्श करते हैं तो नारद जी महाराज कहते हैं, कंस तुमने ऐसी गलती क्यों कर दी, क्या हुआ? उस जो मतलब वसुदेव जी उनके पुत्र को लेकर के आए थे तो तुमने उनको मारा क्यों नहीं, छोड़ कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा काल तो 8वां पुत्र है, मैं उसको क्यों मारूं, मेरा उसने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने नारद जी महाराज ने एक पुष्प हाथ में लिया, उन्होंने क्या कंस इसकी बताना इसकी पंखुड़ियां कितनी है, पंखुड़ियां कहां से गिनो, तेरी इच्छा हो जहां से गिन ले। अरे तेरी इच्छा हो जहां से गिन ले भैया। कंस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे भैया आठवीं कौन सी है बताना। अरे तो आप कह रहे हो यहाँ से गिन तो ये आठवीं आ रही, यहाँ से गिन तो ये आठवीं आ रही, यहाँ से। तो भैया कोई सा भी आठवां पुत्र हो सकता है, पहला भी आठवां हो सकता है, आठवां भी पहला हो सकता है, दूसरा भी आठवां हो सकता है, तीसरा भी आठवां हो सकता है। तुमने उसको छोड़ दिया। ओहो ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया तेरी इच्छा हो शांति गिन लेना, मैं तो यही केवल तुम्हें सूचित करने के लिए आया था। हम तो जा रहे हैं, नारायण नारायण करते हैं, नारद जी वापस चले जाते हैं। और उसी समय नारद जी महाराज के जाने के बाद कंस देवकी और वसुदेव को बुला लेते हैं और अपने जेल में बंद कर देते हैं और उनके पुत्र को मार देते हैं। जेल में हथकड़ियां लगा देते हैं, पहरेदार लगा देते हैं। और इसी तरह से देवकी के 6 पुत्र हो जाते हैं। 6 ही पुत्रों को मेरे राजा कंस मार देते हैं। बातें मत करो। सातवें पुत्र के समय में जब सातवां पुत्र देवकी के गर्भ में आता है, साक्षात शेष जी भगवान शेष जी महाराज भगवान को कहते कि देखो पिछली बार था त्रेता युग में मैं जब तुम्हारा भाई बन करके आया तो छोटा भाई बन करके आया था, तो मुझे हर आज्ञा का पालन करना पड़ा, मैं मजबूर था। परंतु अब की बार मैं बड़ा बन करके जाऊंगा, इसलिए मेरे भगवान शेष जी 7वें नंबर पर आते हैं और माता देवकी के गर्भ में आ जाते हैं। माता देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ आते ही राजा कंस को जब रात्रि को सपना आता तो अरे सर्प आ गया, अरे मेरे डंक लगा रहा है, अरे मुझे खा जाएगा, अरे सर्प आ गया, अरे सर्प आ गया, डरने लगा, दीवारों के टकरा जाता, अरे सर्प मेरा पीछा कर रहा है, अरे सर्प मेरा पीछा कर रहा है। क्यों? क्योंकि शेष नारायण भगवान उनकी जेल में बंद है, तो डर तो लगेगा लगेगा लगेगा। अब तो मेरे भगवान नारायण अपनी आंखों से अपनी माया को प्रकट करते हैं। ये माया जाल जो है ना संसार का, अभी भी ये क्या है जो धन के लोभ में फंसे रहते हैं, संग्रह करने में लगे रहते हैं, ये भगवान की माया ही तो है। और क्या? भगवान की माया को प्रकट किया मेरे भगवान ने अपने नेत्रों से प्रकट करके भगवान ने आदेश दिया कि माया जाओ, और जहाँ मेरी माता देवकी जेल में उनके गर्भ को तुम निकाल करके गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में स्थापित कर दो, और तुम माता यशोदा के गर्भ में चली जाना। मैं 8वें गर्भ के रूप में आ रहा हूं मेरी माता देवकी के गर्भ में। तेरा और मेरा जन्म साथ में होगा। मेरे पिताजी मुझे लेकर के गोकुल में आएंगे और तुझे लेकर के वापस मथुरा की जेल में आएंगे। कंस तुझे मारेगा तो केवल और केवल तुम ये संदेश दे देना कि कंस तुम मुझे क्या मारते हो, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है, ऐसा संदेश दे देना बस। माता माया, भगवान की माया मेरे प्रभु का आदेश का पालन करती हुई जेल में आती है। माता देवकी के गर्भ से गर्भ को निकाल करके गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। सूर्योदय होता है, सारे सैनिक वसुदेव जी कहते हैं कि ओहो आज तो देवकी का गर्भ गिर गया। कंस बहुत प्रसन्न होता है, ओहो मेरे डर से देवकी का गर्भ ही गिर गया। मैं ऐसा राजा हूं कि स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं मेरी ओंकार से। हाँ प्रसन्न हो गया, मुझे मारने की चिंता नहीं रही, 7वां गर्भ तो ऑटोमेटिक ही मर गया। समय निकलता है, मेरे प्रभु नारायण माता देवकी के गर्भ में आ जाते हैं 8वें गर्भ के रूप में। अब तो पूरी जेल में प्रकाश हो रहा है, लाइटें की जरूरत ही नहीं। जब मेरे प्रभु नारायण माता देवकी के गर्भ में आते तो प्रकाश फैल रहा है पूरी मथुरा में। जेल में तो क्या
अब तो कंस पूरी रात्रि में सोता नहीं। अरे ये आ गया, अरे ये मुझे पकड़ रहा है, अरे ये कौन है, अरे मुझे पकड़ रहा, दीवारों से टकराता, इधर आता उधर जाता उधर जाता, पूरी रात कंस को नींद नहीं आती। अब मुझे मार देगा, अरे ये आठवां गर्भ, अरे ये आठवां गर्भ आ गया, अरे मुझे मार रहा। पूरी रात बेचैन रहता है कंस। समय आता है, उधर रोहिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में शेषनाग जी प्रकट हो जाते हैं। इधर आठवें गर्भ के रूप में मेरे भगवान नारायण शुभ समय देखते हैं। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि। उन्होंने कहा कि मैं रामावतार में बहुत सीधा बन करके गया था, मैं मर्यादा में था, मैं लोगों को जीवन जीना सिखाने के लिए मैं मर्यादा में रहा। अब की बार मैं टेढ़ा मेढ़ा बनकर के आऊंगा, इसलिए मैं टेढ़ी मेढ़ी तिथि में ही प्रकट होऊंगा। भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे आज मेरे भगवान माता देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी, हर्षित अवतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भय माना, पूतना बेटी बताई, तो मन मुस्काई हर्षित धाई। जय जहाय दुराई, जय जाय उठाई, हृदय लगाई, पयधर मुख में दीना। तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई, प्राणता सुहर लीना। जब इंद्र साए मेघ बुलायो, बस करताई मुरारी। गोवन हितकारी मुनि मनहारी, नख पर गिरे वरधारी। कंसासुर मारे अति हंकारे, वत्सासुर संगारे। बकासुर आयो बहुत डरायो, काकर उदर दिगारे। अति दीन जानी प्रभु सत्य पानी, ताई दीन निज लोका। ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई, मगन भय गए शोका। यह चुंद अनोखा रस रूपा, जो नया को गावे। जैसा नहीं कोई त्रिभुवन सोई, मन वांछित फल पावे। ओ नींद जशोदा तप किए, मोहन सो मन लाए। देखन चाहत पाल सुख, कछुक दिवस और कछुक दिवस। अस्त्र शस्त्र लेकर के क्यों प्रकट हुए हो तुम आज? भगवान ने कहा कि तुमको जेल से अभी रिहा करने के लिए मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के आया हूँ। नहीं नहीं, आप तो मेरे पुत्र बन करके आओ। मैं तो जेल में रहना स्वीकार करूंगी, परंतु आप मेरे पुत्र बन करके आओ। मेरे भगवान अपना रूप छोटा करने से पहले वसुदेव जी को कहते हैं कि मैं छोटा, तुम्हारी हथकड़ियां छूट जाएगी, सारे सैनिक मूर्छित हो जाएंगे, तुम लेकर के मुझे गोकुल पहुंचा देना। ऐसा अपने फल से और गोकुल में ले जाते हैं। गोकुल में माता यशोदा के पास मेरे भगवान को आदि में बिठाओ, ये बैठने का स्थान नहीं है। तो पंडाल छोटा पड़ रहा है, उसका तो क्या करें। अब तो हमने तो सोचा भाई इतने नहीं आएंगे तो और बाकी और बड़ा बना देते हैं। तो आज संडे है, माँ का तो संडे फंडे सब आ रहे एक ही बराबर चले देते।
देखो यहाँ हम नए थे, मतलब बाकी तो बहुत ज्यादा पंडाल बड़ा बनाते हैं, परंतु यहाँ हमने सोचा भाई हम जानते नहीं, बड़ी बड़ी कथाएं ज्यादा सुनने के शौकीन होते। आजकल बाहर के आते हैं दोस्त के, तो फिर उनकी कथा ज्यादा सुनने के लिए, मतलब जिनको मालूम नहीं होता उनको भी मालूम पड़ जाती, परंतु यहाँ मालूम होने के बाद भी दूर से नहीं आता कहीं कोई घटा का महाराज मनसा का वाकई को नहीं आप तो ठीक अच्छे। परंतु विशेष तौर से ध्यान देना, कथा तो सुन रहे हो, थोड़ा विचार करना, कभी कथा सुनी कि इतनी विस्तार से या नहीं सुनी, ऐसा मन में आपको रिजल्ट लेना है, न तो महाराज को कहना न किसी को कहना, परंतु ऐसा मन में विचार करना है कि कभी बहुत सारी कथाएं चलती है, परंतु इतनी विस्तार से कभी कथा सुनी हो तो बताना कभी, मतलब आपको भगवान की कसम है, मन में पक्का रिजल्ट देना। रिजल्ट कैसे होता है, हम तो आपको थोड़ा परेशान तो होते हो, समय ज्यादा लगता है, परंतु इतनी विस्तार से कथा आपको सुनने में नहीं मिलेगी कहीं। सब अपना टाइम फिक्स रखते हैं महाराज लोग, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। हम आपको व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं, व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलते कोई एक भी, बाकी नीचे नहीं बोलते हम तो, चाहे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु सब अपना समय देखते रहते हैं कि 3 बज गए क्या, टाइम हो गया, छोड़ देते कथा को, 3 बजे। शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, शरीर को मजबूत पुष्ट बनाना चाहते, शरीर को सजाते। अभी सत्संग में सुना ना आपने, हमें शरीर की परवाह नहीं, शरीर चाहे आज राख बने चाहे कल बने, हम भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए आए हैं, चाहे सुने न सुने तो भी हम तो भगवान का नाम ठाट बाट से लेंगे अच्छी तरह से, और आपका भी भलाई होगा, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। केवट जब चरणामृत दे रहा था, माता सीता और लक्ष्मण जी को कह रहे थे, अरे लक्ष्मण जी देखो देखो, हमने तो कभी चरणामृत नहीं लिया, क्या करें, हम भी ले लें क्या, इतना महत्व है क्या चरणामृत का। आज लक्ष्मण और सीता जी लाइन में बैठ करके मेरे भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं। राधे राधे। वो चरणामृत सबको पिलाऊं, चरणामृत सबको पिलाऊं, मैं तो फूलों की भेंट चढ़ाऊं, मैं तो फूलों की भेंट चढ़ाऊं। वो ऐसा समय बार बार, ऐसा समय बार बार, ऐसा समय बार बार आता नहीं सरकार, आता नहीं सरकार। वो सुनो सुनो प्राणाधार, सुनो सुनो प्राणाधार, कैसे बिठाऊं नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। ओ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, ओ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भगवान के चरण धोते हैं, चरण धो करके फिर मेरे भगवान को कह देती कि हाँ बैठना, थोड़ा वापस आ रहा हूँ। अरे लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता, भैया इसको तुमने माथे पे बिठा रखा। अरे लक्ष्मण शांत रहे, अब ये बिल्कुल ही मना कर देगा तो फिर क्या करेंगे, शांत रहे। और फिर जाता है, केवट दौड़ करके जाता है और अपने पूर्वजों के जो फूल पड़े हुए थे, फूल रखते हैं, उनको फूलों को लेकर के आता है और कहता है कि फिर इस चरणामृत से गंगा में तो उद्धार होवे न होवे, इस चरणामृत से इस फूलों का भी उद्धार हो जाएगा। आज मेरे राम जी के समक्ष आज अपने पूर्वजों का, पितरों का, सबका उद्धार करवा देते हैं केवट। वाह वाह, मौका बार बार नहीं आता, मौका तो भगवान कभी कभी देते हैं जीवन में बहुत बार, परंतु हम मौके को चूक जाते हैं, हम अवसर खो देते हैं। अवसर तो बार बार देते हैं मेरे प्रभु आपका जीवन का सफल बनाने का, परंतु हम जीवन को सफल बनाते नहीं बल्कि उस अवसर को खो देते हैं। अवसर को कभी मत चूको, अवसर आते हैं जीवन में बहुत बार, अवसर बहुत बार आते हैं, अवसर मत चुको और अपने जीवन का लाभ उठाओ। अब मेरे भगवान को नाव में बिठाता है केवट, और नाव में बिठाता हुआ धीरे धीरे नाव चला रहा है। क्या आनंद से मस्ती से गाता हुआ नाव चला रहा है। वो धीरे धीरे से नाव चलाता, धीरे से नाव चलाता, ओ धीरे धीरे से नाव चलाता,
मैं खुशी के गाता, वो कहता मन में है यूं जाते, कहता मन में है यूं जाते। वो सूरज सुन लो मेरी बात, सूरज सुन लो मेरी बात, होनी चाहिए नहीं रात, होनी चाहिए नहीं रात। मैं कैसे सूरज सुन लो मेरी बात, सूरज सुन लो मेरी बात, होनी चाहिए नहीं रात, होनी चाहिए नहीं रात। कहता मन में है यूं जात, कहता मन में है यूं जात, तुम्हें नाव में, ओह कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। हाँ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव, तेरी लागी मुही राम, कैसे बिताऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव, तेरे लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। श्री रामदरबार भगवान की। आज भक्त के मन में इतनी प्रसन्नता है कि मैं राम को नहीं छोड़ना चाहता, मैं तो भगवान के साथ में ही रहना चाहता हूँ। किसी भी भक्त को भगवान को छोड़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, प्रसंग पर ध्यान देना। हर एक भगवान का भक्त जो वो होता है जो भगवान को कभी छोड़ने की इच्छा करता ही नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को उस तीर्थ पहुंचा दूंगा तो मेरा साथ छूट जाएगा, तो मैं क्यों ना उस तीर्थ ले जाऊं ही नहीं भगवान को। और सूरज से कह रहा, अरे ओ सूरज नारायण भगवान सुन लो, आज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आप अस्ताचल की ओर जाओ ही मत ना। मैं तुम अस्ताचल की ओर तुम नहीं जाओगे तो मैं भगवान को गंगा में घुमाता रहूंगा, उस पार ले जाऊंगा ही नहीं। राधे राधे। तुम अस्ताचल की ओर मत जाना, मैं भगवान को उस पार ले जाऊंगा ही नहीं। आहा, ऐसी भगवान को अपने साथ रखने की लालसा हो तो भगवान सदा सदा आपके साथ रहते हैं। और नाव चली गंगा की धारा, नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा, राम लखन को पार उतारा। नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा, नाव चली गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा। प्रभु नाम उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई, लेने लगे प्रभु नाव उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। मैंने तुमको पार किया प्रभु, मैंने गंगा पार किया, तुम भव से पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना पर गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। ओ मैंने गंगा पार किया, मैंने गंगा पार किया, भव से पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। बोले राम दरबार भगवान की। जब गंगा पार उतारता है, गंगा पार उतारने के बाद मेरे भगवान जब नाव से उतरते हैं तो माता सीता की तरफ देखते हैं। देवी सीता, क्योंकि भगवान के पास कुछ देने के लिए नहीं था, मेरी माता सीता अपनी अंगूठी निकाल करके दे देती जो राजा जनक के द्वारा उनको दी गई थी। अंगूठी लेकर के मेरे भगवान केवट को देने लगते हैं। केवट मना कर देता है, ओ भैया, ओ प्रभु, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी और हमारी जाति एक है। ऐसा कहते ही तो लक्ष्मण को फिर क्रोध आ गया, भैया क्या कह रहा है ये केवट, ये भील जाति का है, हम रघुवंशी है, और ये कह रहा है कि हमारी और तुम्हारी जाति एक है। भाई भाई बता रहा है, क्या कह रहा है केवट? ओ जैसे तुम हो केवटिया वैसे हम, ओ जैसे तुम हो केवटिया वैसे हम है। भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मिले नदिया
नदिया की है पार, मैंने नदिया की है पार, तुम भी करना भव से पार, तुम भी करना भव से पार। परमानंद की पुकार, परमानंद की पुकार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, हाँ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लगे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, ओ कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव। भोले राम दरबार भगवान की। आप और हम तो भाई भाई है, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। लक्ष्मण को क्रोध आता है, लक्ष्मण कहता भैया ये क्या कह रहा है, हम तो रघुवंशी है। अरे भैया लक्ष्मण तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारी जाति के लिए नहीं कह रहा है, ये मेरी जाति के लिए कह रहा है। मैं और ये दोनों, हम दोनों भाई है भैया। तू, अरे भैया मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अरे तू भाई है भैया, इस शरीर का भाई है तू, ये तो मेरा सगा भाई है, ये भी केवट है, मैं भी केवट हूँ। आप केवट कैसे हो प्रभु? ये गंगा पार उतार रहा है, मैं भव से पार उतारता हूँ, इसलिए मैं भी केवट हूँ, ये भी केवट है। ये गलत नहीं कह रहा है भैया, तू चिंता मत कर, ये सही कह रहा है। और वो कह रहा है कि भाई भाई से लेना शर्म होता है। मैं नाई का नुकू न ले तो मैं थका नुकू शर्म ले। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, तो भी न ले। अरे देत मजूरी आज जाति को न बिगाड़ियो, जाति को बिगड़ जाती है, जाति से जाति वाले ले लेते तो। अरे प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, क्या बात। अरे मैं आऊंगा जब तोरे घाट तो पार मुझे उतारियो। क्या बहुत बड़ी बात कह दी प्रभु, मैं नहीं लूंगा आपसे। क्यों कि जब आप आज मेरे घाट पर आए हो, जब मैं आपके घाट आऊं तो मुझे भी पार उतार देना, बराबर हो जाएंगे प्रभु। बस ये मन में इच्छा हो किसी की, ये मन में इच्छा हो। आप तो जाते हो भगवान को कहते हो भगवान मुझे धन दे देना, मुझे रुपया दे देना। अरे ऐसा क्यों मांगते हो? भगवान को कहो कि प्रभु मुझे मनुष्य जीवन आपने दिया है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे बहुत से पार उतार देना। ये वरदान मांगो भगवान से, तो जीवन सफल हो जाएगा। राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, हाँ फिर भगवान सुन जाए कि आपको बहुत से पार उतार दे। आज केवट कहता है कि प्रभु आप मुझे दे रहे हो, परंतु मैं क्या लूं आपसे? मैंने आज क्या नहीं पाया ये बता दो प्रभु। आज मेरे जन्म जन्मांतर के पाप छूट गए हैं। अरे नाथ आज मैं काहन पावा, काहन पावा, मीत दोष दुख तारिद दावा। आज मैं काहुन पावा, काहुन पावा, मीठे दोष दुख तारिद दावा। अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ओ मैं सेवक समेत सुत नारी, ओ मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे कीर्ति बार जो प्रभु कछु देवा, जो कछु देवा, प्रभु प्रसाद में सिर भर लेवा। कीर्ति बार प्रभु जो कछ देवा, जो कछ देवा, प्रभु प्रसाद में सिर धर लेवा। अरे नाथ आज में काहुन पावा, काहुन पावा, मीठे दोष दुख तारिद दावा। नाथ आज भोले राम दरबार भगवान की। केवट कह देते कि प्रभु मैं नहीं लूंगा आपसे, बस मैंने आज क्या नहीं पाया, मैं सब कुछ पा लिया, मैंने जन्म जन्मांतर का पुण्य कमा लिया मैंने, मैं नहीं लूंगा आपसे। फिर ये नाव किसी दूसरे की नहीं, ये आपकी नाव, मैं भी आपका, मैं अकेला नहीं, मैं पत्नी और पुत्रों सहित मैं आपका ही तो हूँ, मैं दूसरों का नहीं हूँ प्रभु, मैं नहीं लूंगा कुछ भी। और प्रभु फिर भी आप नहीं मानते हो, तो फिर मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ प्रभु कि जब आप वापस पधारोगे तो फिर मैं आप जो कुछ भी प्रसाद दोगे उसमें मैं सिर धर लूंगा।
मैं माते चढ़ा लूंगा प्रभु जो आप दोगे। ऐसा क्यों कहा बताओ? केवट ने ऐसा क्यों कहा? अभी तो नहीं ले रहा, जो वापस आएंगे तब क्यों ले लेगा? केवट ने इसलिए कहा कि मान लिया भगवान देना चाहते हैं, अभी ले लूंगा तो मेरे प्रभु मेरे पास वापस आएंगे नहीं, और यदि अभी नहीं लूंगा तो जरूर एक बार वापस मेरे पास आएंगे और मुझे एक बार फिर मेरे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। राधे राधे। और उनके मन में मेरे प्रभु के दर्शन की फिर लालसा थी कि वापस आए तब भी मुझे दर्शन देकर के जाए। इसलिए कह रहे हैं, अरे फिरती बारे प्रभु जो कछ देवा, जो कछ देवा प्रभु प्रसाद में सिर धर लेवा। कि नाराज हो वहां पर नाराज ही रहो। केवट से मेरे भगवान विदाई लेते हैं। ये ज्यादा न डब्बा दे रहा केवट जी में, आगे दगाता आप रखिए। आगे जाते हैं मेरे भगवान भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाते हैं। भारद्वाज मुनि के आश्रम से भारद्वाज मुनि उनका स्वागत करते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम पर पधारते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाकर के वाल्मीकि जी मेरे प्रभु का सम्मान करते हैं। वाल्मीकि जी को मेरे भगवान प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि जी से पूछते हैं, प्रभु गुरुदेव मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी 14 स्थान बताते हैं, अभी हम नहीं बता सकते आपको। जिनके श्रवण समुद्र समाना, ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान, जिनके कान समुद्र के समान हो। आपकी कथा सुनते सुनते कभी कान थके नहीं। ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के आप सदा निरंतर निवास करो। शरीर में 14 स्थान बताए और अंत में कह दिया वाल्मीकि जी ने कि प्रभु आप कहाँ नहीं हो ये बताओ ना। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक। फिर भी कह दिया कि प्रभु आप एक मनुष्य लीला करते हुए मुझे स्थान पूछ रहे रहने का, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप तो सब जगह व्याप्त हो, फिर भी आप चित्रकूट में जाकर के निवास कीजिए। बहुत पवित्र स्थान है चित्रकूट स्थान। मेरे भगवान चित्रकूट की तरफ पधारते हैं। इधर सुमंत वापस अयोध्या लौटते हैं। दशरथ जी पूछते कि मेरा राम वापस नहीं आया, तो नहीं बोलते, तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राम राम बोलते हुए दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं। भरत जी को बुलाया जाता है। भरत जी वापस आते हैं ननियाल से, अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो आज सब मायूस है, कोई बोलते नहीं। और वैसे ही भरत जी को स्वप्न आया था ननियाल में कि हो न हो मेरे पिताजी, मेरे भाई या कोई न कोई घर से एक सदस्य चला गया है। और जब आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी नहीं है। माता कैकेयी के कक्ष में गए। माता मेरे पिताजी कहाँ? सदा मेरे पिताजी आपके पास रहते हैं, आज मेरे पिताजी क्यों नहीं है यहाँ? माता ने कहा कि तेरे पिताजी मेरे यहाँ नहीं है बेटा, तेरे पिताजी चल बसे हैं। मेरा भैया राम कहाँ है? तेरा भैया राम भी वनवास चले गए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे लिए राज्य मांगा है और उनको वनवास मांगा, इसलिए वनवास। अरे माता तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम तो मेरी दुश्मन हो। तुम जब पैदा हुआ था मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया तुमने? तुम मेरी माँ नहीं हो। तुझे मालूम नहीं कि रघुवंश में जो क्षत्रिय वंश में जो बड़ा होता है उसका अधिकार होता राज्य पे, मेरा अधिकार नहीं था। तूने फालतू क्यों कष्ट दे दिया मेरे भैया को? मेरे कारण आज के बाद मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा, बस तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। ऐसा कहकर के रुदन करते हुए भरत जी बाहर निकल जाते हैं। उधर माता कौशल्या को मालूम होता है कि मेरा बेटा भरत आया है। कहीं दो दुख मेरे बेटा का सामने है, एक तो पिता का स्वर्गलोक गमन, दूसरा राम का वनवास। ऐसे दो दुख को देख करके मेरा भरत कहीं ऐसा ही न हो जाए, इसलिए माता रोती हुई दौड़ती हुई आ रही। मेरे भरत को आश्वासन देने वाला कोई नहीं है। और इधर भरत भी रोता हुआ उधर जा रहा है। माँ को देख करके धराम से गिर जाता है। माता कौशल्या अपनी गोद में बिठा करके भरत को सहती, अरे बेटा शांत हो जा। अरे माँ मेरे कारण आज पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। ऐसा मेरे माँ सांत्वना देती है। भरत जी पूरी अयोध्या नगरी को लेकर के आज चित्रकूट में गुरुदेव वशिष्ठ राजा जनक को साथ में लेकर के चित्रकूट में मेरे प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं।
बहुत बड़ी धूल दिखती। लक्ष्मण जी वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं और भगवान को कहते हैं अरे प्रभु, वो भरत सेना लेकर के आ रहा है, आप कहीं छिप जाइए। सीता को लेकर, भाभी को लेकर के, माता को लेकर के मैं लक्ष्मण का, भरत का सामना करूंगा। मैं आज भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो आपसे लड़ने के लिए आ रहा है। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, तुमने ऐसा गलत विचार क्यों कर लिया, गलत विचार क्यों कर लिया? भरत, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे राज्य की इच्छा हो तो मैं भरत को कह दूं कि वो वनवास ले जाएगा और तू राज्य कर जा। तूने भरत के लिए ऐसा क्यों सोच लिया? भरत दौड़ करके आते हैं और राम जी दौड़ करके भरत की तरफ जाते हैं। भैया राम, भैया राम, भैया भरत, 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 दोनों भाई गले मिलते हैं। हाँ हाँ, आज दोनों भाई प्रेम से भाई हो तो भरत जैसा खूब कोशिश करता है। भरत कहता है कि भैया मैं वनवास जाऊंगा, तुम राज्य करो, तुम्हारा अधिकार राज्य पे। परंतु भगवान ने कहा कि मैं, देखो राम कथा होती तो मैं इस प्रसंग को बहुत 1 घंटे तक आपको विस्तार से सुना था, परंतु इतना नहीं ले सकता। भगवान ने कहा कि देखो पिताजी की आज्ञा का मैं पालन करूंगा, कि मैं करूंगा आपकी जगह पालन, तो नहीं, जब मैं ऐसा ही होता, मैं बन जाने के लायक नहीं होता, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते, मेरा शरीर ऐसा ही होता तो तुम जा सकते थे। अब मैं तुमको प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं भेज सकता, तुम वापस आइए। तो उन्होंने कहा कि एक भक्त को किसी भगवान का कुछ आधार चाहिए, तो क्या आधार मांगा? भरत ने कहा कि प्रभु मैं अकेला नहीं रह सकता, कुछ न कुछ आधार दीजिए, आपकी चरण पादुका मुझे दे दीजिए, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्व